सब्सक्राइब कीजिए आवर टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो SMPS है इनके बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो SMPS है ये Zebronics का SMPS है और आज हम इसी कंपनी और जो SMPS के जो वेरिएंट्स है उनके बारे में ही बात करेंगे कि कौन सा आपके PC के लिए बेस्ट SMPS होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज का ये जो वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर SMPS की बात करें तो दोस्तों ये जो SMPS है तो इनका काम ये है कि आपके कंप्यूटर को वोल्टेज या फिर ये पावर प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो कंप्यूटर है उनके अंदर का जो पार्ट्स है, जो आपने प्रोसेसर या फिर जो मदरबोर्ड या फिर जो ग्राफिक्स कार्ड आप यूज़ कर रहे हो, उनके हिसाब से ही ये जो SMPS है इनका पावर सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों नॉर्मली आप जो प्रोसेसर यूज़ करते हो उसका मॉडल नंबर सर्च करके आप गूगल कर सकते हो। वहाँ पे आपको मिल जाएगा इंटेल का ऑफिशियल वेबसाइट में कि वो जो सिंगल जो प्रोसेसर है वो कितना पावर कंज्यूम करता है, वो आपको दिख जाएगा। तो उसको रखिए साइड में। उसके साथ आप इमेजिन कीजिए कि आप कितने सारे मदरबोर्ड के अंदर हार्ड डिस्क लगाया हुआ है। मान लीजिए आपने 2 हार्ड डिस्क लगाया है, तो एक हार्ड डिस्क नॉर्मली आपका 10 वाट से ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। तो उसको भी आप नोट करते जाइए। जितना आपका पावर कंज्यूम होगा उतना ही वो जो SMPS है उसको तगड़ा होना पड़ेगा। बस इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप एक रूरल एरिया में रह रहे हो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपको दिखता है कि हाँ बीच बीच में जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो चला जाता है और आपका PC ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है इंस्टेंट। तो इनके ये सब जो चीज़ें हैं इन सभी को ध्यान में रखते हुए मेरा जो दोस्तों नॉर्मल एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप ये जो जैसे कि आप देख रहे हो, ये जो नॉर्मल SMPS है Zebronics का है। ये बहुत सारे दोस्तों ऐसे कंपनियां हैं जैसे Zebronics का है, Frontech का है, उसके बाद Foxin का है, Yacht का होता है, एक और कंपनी है उसका नाम है भूल गया, एक्सेस का होता है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड है, अनगिनत ब्रांड है। ये सब नॉर्मल जो SMPS है, नॉर्मली दोस्तों ये जो SMPS है ये चाइना से इंपोर्ट किया जाता है। नॉर्मल जैसे चाइना से आते हैं वैसा इसके अंदर कोई भी आपको लेबल वगैरह किसी कंपनी का नहीं होता है। आपको ये बस टीन का डिब्बा मिलता है, नॉर्मल SMPS होता है, कोई भी पैकिंग वगैरह कुछ नहीं होता। तो इसको जो कंपनियां हैं वो लोग परचेस कर लेते हैं जो इंपोर्टर है उनसे, और अपने कंपनी का जो लोगो है, अपने कंपनी का जो स्टिकर्स वगैरह है वो सब लगा के मार्केट में ये लोग बेचते हैं वारंटी के साथ। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आता है जब आप परचेस कर लेते हो आपके PC के लिए रॉन्ग SMPS। तो दोस्तों सबसे पहले SMPS में क्या दिक्कत आता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन नहीं होता है ये सब में। तो क्या होता है कि जब आप मान लीजिए कि आपके जो रूरल एरिया में अगर आप रहते हो तो वहाँ पे कभी वोल्टेज हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो ऐसा होता जाता है। उसके लिए क्या होता है कि ये जो SMPS है ये फटते हैं, मतलब पटाखे की जैसे कंप्यूटर में फट जाते हैं। तो दोस्तों उस समय आपको कंप्यूटर को एकदम बंद कर देना है और जो इलेक्ट्रिक करंट का जो सॉकेट है वो निकाल लेना है, पावर कनेक्शन कट कर देना है और फिर उसको तो आप नॉर्मल चेंज कर दोगे बिना किसी मतलब अगर पटाखा जैसा आवाज़ आ रहा है आपके PC के अंदर से तो एक बार भी उसको ना ऑन करें, ऑफ करते ही सीधा उसका जो SMPS है वो निकाले, नया SMPS लगाए। तो दिक्कत क्या है, क्यों वो पटाखे जैसा आवाज़ होता है, क्यों आपका कंप्यूटर नष्ट होता है, इसके वजह से मैं बात बताता हूँ। तो ये जो चीज़ है ये जब फटता है तो ओवर वोल्ट सप्लाई कर देता है और ज़्यादातर मदरबोर्ड में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन नहीं होता। तो मदरबोर्ड के साथ प्रोसेसर रैम वगैरह में प्रॉब्लम आना नॉर्मल है। इस केस में अगर आप ये जो दिक्कत है इससे बचना चाहते हो तो कोशिश कीजिए कि आपके PC के साथ एक अच्छा वाला UPS यूज़ करने की। अगर आप इस टाइप का जो SMPS है वो यूज़ करते हो तब, क्योंकि दोस्तों ये जो SMPS है नॉर्मल जो करंट का जो फ्लैक्चुएशन है वो संभाल नहीं पाता है और ये डैमेज हो जाता है।
तो इस चीज़ को मैंने देखा है कि रिप्लेस करके एक अच्छे वाले जो कॉर्शियर है या फिर जो नॉर्मली ऐसे गेमिंग ब्रांड्स है, एंड स्पोर्ट्स हो गया है, उसके साथ और भी बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जिसका मैंने SMP यूज़ किया है, उनमें भी सेम दिक्कत आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्रैक्चुएट होता है तब जाके वो इसके जैसा ही डैमेज हो जाता है। लेकिन वो उसका डैमेज जब होता है तो कंप्यूटर को कम नुकसान पहुंचता है, क्योंकि उसके अंदर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन जो SMP में वो इनबिल्ड होता है, ताकि जब ओवर वोल्ट अगर सप्लाई हो जाए किसी भी वायर में तो वो तुरंत उसको कट कर देगा, आपके PC को वो हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो ऐसा देखा जाए कि अगर आप नॉर्मली जो कीमती जो महंगा जो SMP है वो आपके PC के अंदर लगाओ, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका PC एकदम सेफ हो चुका है। अभी आपका PC जब दिल चाहे आप चलाओ, जब दिल चाहे उसको बंद करो, जितने देर चाहे उसको यूज़ करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी उसमें डैमेज हो सकता है और आपके PC को नुकसान फिर भी पहुंच सकता है। तो इसका टोटल जो सॉल्यूशन है मेरे ख्याल से कि आप अगर रूरल एरिया में हो, शहर के दिक्कत का बात अलग है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी, वहाँ पे इंडिया में हर एक जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का दिक्कत है। शहर का जो इलेक्ट्रिसिटी तब उसमें भी फॉल्ट है, उसमें भी आपको फ्रैक्चरेशन देखने को मिलते हैं, लेकिन वो गांव के हिसाब से थोड़ा कम है। जैसे कि गांव में रहते हैं, तो यहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि जब दिन में 100 बार बिजली चला जाता है, जब गर्मी का समय आएगा तब तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्रैक्चरेशन बहुत ज़्यादा आएगा, सुबह हाई रात में लो, ऐसा हर वक्त ऐसा होता रहता है। तो उस टाइम पे मैंने जो नोट किया कि बेस्ट होगा कि अगर आप एक अच्छा वाला बेस्ट क्वालिटी का APC का ले लो, या फिर न्यूमेरिक कंपनी का जो UPS है, वो उसके अंदर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, उसके अंदर रेगुलेटर इनबिल्ड होता है, ताकि आपके PC को एकदम कांस्टेंट जो फ्लो है वो मिल पाए करंट का, और आपके जो SMP है वो सही रहेगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपके पास सही SMP है और आप एक अच्छा वाला जो UPS है वो यूज़ कर रहे हो, तब भी ऐसा दिक्कत आएगा। अगर आपके वहाँ पे बिजली कड़कता है तब तो ये सब होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। जब आपके वहाँ पे दोस्तों बिजली कड़केगा तो आप इतना कीजिएगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक जो सॉकेट है, सॉकेट से आपका जो कंप्यूटर का जो वायर है उसको निकाल लीजिएगा, तब जाके आपका PC एकदम सेफ रहेगा। और दोस्तों मैंने एक और चीज़ नोट किया है कि दोस्तों जो गीगाबाइट का जो SMP मान लीजिए, कॉर्शियर के SMP मान लीजिए, जो गेमिंग ब्रांड्स है, जो अच्छे वाले जो 4-5 हज़ार के जो SMP लॉन्च करते हैं, उनका जो SMP है वो वारंटी से पहले भी किसी के नष्ट हुआ है, मैंने खुद देखा है। और ऐसे भी दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो ये नॉर्मल SMP यूज़ कर रहे हैं और उनका SMP 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, अब तब भी सही चल रहा है। तो माजरा क्या है? तो वही है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, तो इनका भरोसा कुछ नहीं हो सकता, कब ये नष्ट हो जाए, कब ये सही निकल जाए। आप लॉन्ग टाइम इसको चला लो। मैंने खुद एक यूज़ किया है, इंटेक्स का था, वो मेरा पहला PC था, मेरा पहला डेस्कटॉप था। जब मैं वीडियो भी नहीं बनाता था, मैं स्कूल लाइफ में था, तो मैंने एक PC परचेस किया था, लगभग 50,000 के ऊपर चला गया था वो PC तब के डेट में। तब था मेरा i3 का 3rd जनरेशन मैंने लिया था, उसमें ही 50,000 के ऊपर मेरा बजट चला गया था। और मैंने उसके साथ बहुत सारे प्रोटेक्शन भी लिया था, जैसे कि UPS लिया था iWall का अच्छा वाला, जिसके अंदर मुझे जो वोल्टेज प्रोटेक्शन और जो रेगुलेटर मिलता है, वोल्टेज रेगुलेटर, वो भी था उसके अंदर, फास्ट चार्जिंग था, बहुत सारे ऐसे फीचर थे। और मैंने जो नॉर्मल SMP जैसे आप देख रहे हो, यही SMP था, शायद उसका कंपनी कुछ अलग था, हाँ इंटेक्स था वो। तो वो मेरा लगभग 6 साल तक वैसे ही चला और उसके बाद भी नष्ट नहीं हुआ था। मैंने उससे लाइट जलाया उसके बाद, क्योंकि मैंने PC चेंज किया था, तो वो जो SMP है वो मैंने निकाल लिया था और उससे मैंने लाइट भी जलाया था, तो तब भी वो काम कर रहा था, तब भी वो नष्ट नहीं हुआ। तो एक दिन ऐसा आया कि वो मैंने उसको फेंक ही दिया। तो अगर मैं उस चीज़ को नहीं फेंकता तो देखा जाता कि आज भी वो सही सलामत काम करता। तो चलो उसको तो मैंने फेंक दिया, वो तो एक अलग कहानी है। तो मेरे ख्याल से अगर आज के वीडियो को मैं एकदम शॉर्ट वे में आपको बताऊं, तो आप ऐसा जो SMP अगर परचेस करने जाओ या फिर नया PC बना रहे हो, आपके पास पुराना PC है, उसका SMP नष्ट हो गया है, तो चेंज करना चाहिए। कौन सा SMP लेना सबसे बेस्ट होगा आपके लिए, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि दोस्तों आपका बजट क्या है।
अगर आपका बजट अच्छा खासा बजट है 2-3 हज़ार के ऊपर है तो हाँ, आप कॉर्सर के जो एसएमपीएस है वो ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या है कि ये इंडिया है, यहाँ पे हर एक के पास ज़्यादा बजट नहीं होता छोटे छोटे चीज़ों को परचेस करने के लिए। यहाँ पे लोग जो कम कीमत का जो एसएमपीएस है वही यूज़ करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए एक अच्छा ब्रांड का एसएमपीएस परचेस कीजिए। जेब्रोनिक्स ले सकते हो या फिर फ्रॉन्टेक भी ले सकते हो। नॉर्मली दोस्तों अभी मैं देख रहा हूँ कि जो एक्सेस है और इयोट का जो एसएमपीएस है वो इन सभी से ज़्यादा स्टेबल है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर लिख दूंगा कि यह इयोट का एसएमपीएस है और नीचे में उसके नीचे मैं एक्सेस का एसएमपीएस कह के मेंशन कर दूंगा। तो आप उस लिंक से जाके परचेस करो तो आपको ओरिजिनल एक्सेस या फिर एक इयोट का जो एसएमपीएस है वो मिल जाएगा। 1000 के अंदर ही है, 900 या फिर 700-800 के आसपास आपको इसका प्राइस आएगा। ये जो जेब्रोनिक्स का है फ्रॉन्टेक का, उससे थोड़ा सा बेटर है आपको मिलेगा। क्यों मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उसका स्टेबिलिटी में खुद चेक किया है और नॉर्मल 1 साल के ऊपर चल रहा है, अभी तक उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आया। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो लेने की। और कोशिश कीजिए जब बिजली करके या फिर जब आप चेक देख रहे हो कि आपके लोकेलिटी में वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन ज़्यादा है, लाइट या फिर फ़ैन का जो स्पीड है वो घट रहा है बढ़ रहा है, जो लाइट का जो ल्यूमिनिसिटी है वो भी घट रहा है बढ़ रहा है, तो तब आप पीसी को ना चलाएं। अगर चलाना है तो एक अच्छा वाला यूपीएस परचेस करें, एपीसी, न्यूमेरिक, कोई भी यूपीएस परचेस करें, लेकिन उसके अंदर वोल्टेज जो रेगुलेटर है वो होना चाहिए, जो ऑटोमेटिक रेगुलेट करता रहे वोल्टेज को, कम हो या फिर ज़्यादा हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से एक लाइक कर दीजिए आज के इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपका कोई दोस्त ऐसे ही वीडियो में इंटरेस्ट रखता है तो हेल्प कीजिए आपके दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करके, और नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि दोस्तों हम हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर से प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों हमारे ये जो यूट्यूब चैनल है एवर टेक्नोलॉजी, इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर से बेल आइकन दबा दीजिए ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज़ देखने के लिए। तो मेरा नाम है सौरभ और अभी तक आप देख रहे थे एवर टेक्नोलॉजी का वीडियो। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।